जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाला पर्यटक नाव सूर्यांश कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है केरला में। कहाँ पर? केरला में। और अगर ये पूछा जाए कि इस जो पर्यटक नाव है इसको बनाया किसने है, तो इसको ये बना है श्रीलंका में। कहाँ पे बना है? श्रीलंका में ये बनाया गया है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा है, तो ये मेढोरा गांव है। मेढोरा गांव ये कहाँ पे है? तो ये आपका मिलेगा गुजरात में। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी हाल फिलहाल में आया था। बात यहाँ पे केरला की आई है, तो केरला के बारे में आज कुछ जानते हैं। जैसे यहाँ पे आता है मैप में केरला, तो केरला के तट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं मालाबार। केरला के तट को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और मसालों का शहर हम लोग केरला को ही बोलते हैं। केरला की बात आई है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में अगर पूछा जाए कि भारत के किस हाई कोर्ट ने सबसे पहले निर्णय दिया क्षेत्रीय भाषा में, तो वो केरला ने ही दिया। केरला में कौन सी भाषा चलती है? तो मलयालम भाषा यहाँ पे चलती है। और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला ये कौन बना? तो केरल का ही कोल्लम जिला बना। तो इतनी बातें ध्यान रख के पढ़ते हैं आगे। ओरियन 2023 संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो सबसे पहले जाते हैं ओरियन 2023 जो युद्ध अभ्यास है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका आयोजन हो रहा है फ्रांस में। फ्रांस और नाटो प्लस इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। भारत नाटो का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और भारत का एयरफोर्स, सिर्फ एयरफोर्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इस बात को ध्यान रखें। फ्रांस की बात आई है, तो हम लोग फ्रांस के साथ और भी युद्ध अभ्यास करते हैं, जैसे कि शक्ति, गरुड़, वरुड़। ये 3 एक्सरसाइज हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। फ्रांस की कैपिटल यानी राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी इसकी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी पेरिस। क्या हो जाएगी? पेरिस। बात यहाँ पर नाटो की आई है, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा नाटो का? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। और अभी हाल ही में इसमें 31 नंबर का कंट्री ऐड हुआ है, इसमें जुड़ा है। क्या नाम है उसका? तो फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ है। हाल ही में ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। बात आई है यूक्रेन की, तो यूक्रेन से जो भारतीय फंसे थे उसको लाने के लिए अगर पूछा जाए कौन सा ऑपरेशन भारत ने चलाया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया था इसके लिए। बात यहाँ पे पोलैंड की भी आई है, तो पोलैंड की राजधानी जो है वो है वारसा इसकी राजधानी है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था हाल ही में? तो ये भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ही चुना गया था। हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो ये भारत के कुल 5 क्रिकेटर को प्रदान किया गया। यहाँ पे जितने 4 लिखेंगे ये चारों शामिल हैं इसमें भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी, इन 5 क्रिकेटर को शामिल किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका नया सदस्य बना है अपना देश भारत। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ ये हुआ 1947 में। इसका हेडक्वार्टर, इसमें मेंबर कंट्री अगर पूछा जाए कितने हैं, तो टोटल 24 मेंबर कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं। भारत इसमें कब से ज्वाइन होगा? भारत इसमें 1 जनवरी 2024 से इसमें शामिल होगा। अगर ये पूछा जाए कब तक शामिल रहेगा, तो 4 साल तक रहेगा। कब तक? 4 साल तक शामिल रहेगा। हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का परीक्षण किस कंपनी ने किया है? तो इसका परीक्षण किया है स्काई रूट ने। किसने किया है? स्काई रूट ने। ये हैदराबाद की कंपनी है। हैदराबाद की कंपनी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और अगर ये पूछा जाए ये जो इंजन बनाया गया है इसका यूज कहाँ पे होगा, तो इसका यूज होगा जो विक्रम 2 मिशन लॉन्च होगा भारत का, उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाया गया। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? तो हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम रहा है। अगर ये पूछा जाए
कि ओरल हेल्थ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 20 मार्च को। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं, 26 सितंबर को। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं, तो 10 अक्टूबर को। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम कौन है, तो वह योगी आदित्यनाथ। यहाँ की गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, तो वह आनंदीबेन पटेल। यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी लखनऊ। क्या हो जाएगी, लखनऊ। और अगर ये पूछा जाए कि लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। ब्रह्मोस बी निर्माण केंद्र भी आपको कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको मिलेगा लखनऊ में। सिडबी है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, लखनऊ में है। और हाल ही में पंचामृत योजना और 1 जुलाई 1 उत्पाद योजना, ये भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है भरोसा ऐप। कौन सा ऐप है ये, तो भरोसा ऐप लॉन्च हुआ है। टाइम रीडर पोल 2023 में टॉप पर कौन रहा है, टॉप पे रहे हैं शाहरुख खान। कौन रहा टॉप पे, शाहरुख खान। इसमें टोटल 100 लोग शामिल थे और लाखों लोगों ने इसमें वोटिंग किया, जिसमें टॉप पे शाहरुख खान रहे। इसमें एलन मस्क भी शामिल थे और इंग्लैंड के जो प्रिंस चार्ल्स है वो भी शामिल थे। उसमें शाहरुख खान सबसे नंबर 1 पे रहे हैं। और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में ओपेक 13 सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है इजराइल ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो शीर्ष पर रहा है कर्नाटका। और छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा है सिक्किम। हाल ही में फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है सुधा शिव कुमार। और हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो किरण नादर को। और हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला, तो मिर्चा चावल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, 5 अप्रैल को। और हाल ही में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब मनाया गया, तो 1 से 7 अप्रैल तक मनाया गया। और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया, एक्सिस बैंक ने। और सुजुकी मोटर इंडिया ने नया एमडी किसे बनाया है, तो किनिची उमेदा को। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।